Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says the acceleration time graph for a body is shown in figure A. Which of the following figures from figure B to D would show the velocity time graph for the same body? So हमें A figure में acceleration time graph given है and हमें बताना है B, C, D में से कौन सा graph will be representing the velocity time graph corresponding to the acceleration time graph shown in A. So इस question को समझने के लिए we need to understand about the key concept of हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एंड करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से वी विल सी के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वी कैन सी कि इससे जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, इसका जो स्लोप होता है बेसिकली स्लोप जो हम निकालते हैं change along y upon change along x axis and that will be equals to फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लिखेंगे वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को लेते हैं तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो यानी कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी कैन डिराइव फ्रॉम योर इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी हमें जस्ट फर्स्ट वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है तो दैट वी नीड टू बी फोकसिंग अपॉन। तो सबसे पहले अगर हम हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखें इस तरीके से हम उसको पूरा प्लॉट करते हैं पहले। दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये टी है, ये ए है, और यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ग्राफ भी बना है। ठीक है, अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको पहले थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। ये है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या बनेगा। अगर हम ए से बी को देखें, सो ए से बी जो है, ए बी सेक्शन जो है, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो है, यानी कि इसमें कोई डेल्टा वाई नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रहा अलॉन्ग वाई, इट इज़ कांस्टेंट अलॉन्ग वाई के लिए कांस्टेंट है ए बी। ठीक है ना, तो स्लोप ज़ीरो हो गया इसका। अब अगर स्लोप ज़ीरो हो गया दैट इंडिकेट्स के एक्सेलरेशन, सॉरी, यहाँ पे ए बी जो है बेसिकली इसका स्लोप ज़ीरो है, दैट मीन्स के यहाँ पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ए से बी में। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होगी। सो वेलोसिटी इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। ठीक है ना, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वी टी ग्राफ देखें तो उसको वी टी ग्राफ को लेट्स थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ए से बी वाले सेक्शन में हम देख सकते हैं वेलोसिटी इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, यानी कि इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये ए से बी की लाइन है, ए से लेके बी तक की लाइन है, राइट। इसमें जो है बेसिकली ग्राफ कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। इसका स्लोप कांस्टेंट है का मतलब ये है कि हम देख सकते हैं डेल्टा वाई जो हमने यहाँ पे लिखा था, स्लोप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू ए, एक्सेलरेशन देता है वो। तो ठीक है ना, ए से बी हम देख सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये वेलोसिटी इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, तो ये लीनियर वेरिएशन वाला ग्राफ बनेगा, बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम देख सकते हैं बी से सी में, बी से सी का जो सेक्शन है यहाँ पे, बी सी का जो सेक्शन है इसमें एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। क्लियरली देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही का मतलब ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट चला गया। ठीक है,
अब फाइनली अगर हम देखें सी से डी में, तो सी से डी में अगेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो अगेन ये जो पॉइंट हमने ऊपर लिखा था, दैट इज दिस पॉइंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, यानी कि अगेन वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो डी होगा हमारा, डी पार्ट विल बी the matching velocity time graph for acceleration diagram. So D will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.